दोस्तों आज फिर हम एक नई योजना के साथ हाजिर हुए हैं। इस योजना का नाम है पालनहार योजना। कि पालनहार योजना 2025-26 में किन किन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, इसकी पात्रता क्या है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसके आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, इसमें किस किस आयु वर्ग के जो फॉर्म भर सकता है व्यक्ति, इसमें कितनी राशि मिलेगी उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, और क्या क्या इसमें सामान दिया जाता है, और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, किस बार से हम भरते हैं। तो चलते हैं आगे। पालनहार योजना में पात्रता कौन कौन है। आवेदक बच्चा राजस्थान का स्थायी मूल निवासी होना जरूरी है। दूसरा, बच्चा का 2 वर्ष की उम्र में आंगनवाड़ी पंजीकरण किया होना आवश्यक है और 6 वर्ष की उम्र में स्कूल में दाखिला होना जरूरी है। आवेदक बच्चे के परिवार की सालाना आय यानी 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, इससे अधिक है तो वह इस योजना में फॉर्म नहीं भर सकता है। पालनहार योजना में कौन कौन लाभ ले सकता है, इसके बारे में चर्चा करें। एक अनाथ बच्चा है, अनाथ संतान है, वो भी इसमें लाभ ले सकता है। दूसरी, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति को, वो भी इसमें ले सकता है। दूसरा, विधवा माता की संतान यानी जो विधवा है, जो माताएं विधवा है, उनके भी जो बच्चे हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगली जो है पुनर्विवाहित विधवा महिला की संतान, जो भी पुनर्विवाहित कर रखे हैं और उनकी माता की जो संतान है वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। अगली जो पात्रता है यानी HIV या एड्स पीड़ित से और या माता के संतान है यानी माता पिता की संतान है जो HIV या फिर एड्स पीड़ित है, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। अगला जो 6 नंबर है यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान है, वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। अगला जो है यानी नाता जाने वाली माता की संतान है, वो भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। अगली जो इसकी क्राइटेरिया है विकलांग माता पिता की संतान है, वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। तलाकशुदा या परित्याग महिला की संतान है, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद सिलिकोसिस यानी फेफड़ों से संबंधित ये बीमारी होती है, इससे कोई पीड़ित यदि माता पिता है तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। यानी ये 10 प्रकार की जो कैटेगरी है, इसमें यदि कोई छात्र या छात्रा इसमें आती है तो इसमें फॉर्म भर सकती है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी ही नई नई योजनाएं अपडेट आएगी सबसे पहले इस चैनल पर आपको प्राप्त होगी। तो पालनहार योजना के अंतर्गत आयु वर्ग कौन कौन से है, इसमें 2 प्रकार के आयु वर्ग होते हैं। एक तो 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग यानी इनको आंगनवाड़ी में ही प्रवेश दिया जाता है। दूसरा जो 17 से 18 वर्ष की आयु होती है, ये स्कूली प्रवेश होती है, तो इसमें 2 वर्ग के आयु वर्ग को ये जो पालनहार योजना ये दी जाती है। यानी 0 से लेकर 6 वर्ष और 17 से लेकर 18 वर्ष के मध्य जो स्कूली आयु और आंगनवाड़ी जो है आयु, तो इसके मध्य ही ये योजना का लाभ उठाया जा सकता है। पालनहार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता में क्या क्या दिया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यानी प्रति माह देय राशि कौन कौन सी है, यानी 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के जो आंगनवाड़ी में प्रवेश ले रखे हैं उनको प्रति माह कितने रुपये राशि दी जाती है, 1500 रुपये राशि उनको दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह ये राशि दी जाती है। इसी प्रकार 7 से लेकर 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के हैं जो स्कूल में प्रवेश ले रखे हैं उनको प्रति माह कितने रुपए देंगे, 2500 रुपये यानी 2500 रुपये प्रति माह उनको दिया जाता है। आगे इनको पालनहार योजना में यानी वार्षिक दें यानी वर्ष में आपको ये एक बार दिए जाते हैं। कौन से, जैसे ये ड्रेस हो गई, जूते हो गए, मोजे हो गए, जर्सी हो गए और ये टॉवल हो गया, तो ये इनको जो खरीदने के लिए सरकार प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष में आपको 2000 रुपये देती है। तो ये भी आपको सरकार अलग से पैसे देती है इनको लेने के लिए। आगे चलते हैं। इस योजना में जो आवश्यक दस्तावेज हैं इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से दस्तावेज हैं। यदि आपके पास एक तो जनाधार होना जरूरी है, इसके बाद आधार कार्ड होना जरूरी है, इसके बाद बालक का आधार कार्ड जरूर होना जरूरी है। यानी ये जनाधार और माता का आधार कार्ड होना जरूरी है, या फिर जो भी पिता या माता है यानी या तो पिता का होगा या फिर माता का होगा, तो आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। आगे बालक का अध्ययनरत प्रमाण पत्र है। ये अध्ययनरत प्रमाण पत्र आपको स्कूल से लेना पड़ेगा, जिस स्कूल में ये पढ़ रहा है उससे ये आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, वहाँ पर ये जाकर आपको लेना पड़ता है। आगे बैंक की डायरी यानी आपकी खाता है तो आपके खाता, या बच्चे का खाता है तो खाता खुलवा कर उसके अकाउंट को जरूर खुलवाए, तो आपके पास बैंक का विवरण जरूर होना जरूरी है। इसके बाद SSID आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो ई मित्र के माध्यम से जाओगे तो ई मित्र वाला SSID बना देगा। आगे जो राशन कार्ड है वो आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद यानी ये जो आवेदक के पेंशन आती है तो वो पेंशन का जो PO नंबर वो भी लगवाना है। आगे आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इसका जो अगला जो डॉक्यूमेंट है यानी मूल निवास
आप कितने सालों से इस राज्य में रह रहे हैं वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। इसके पास आपकी जो जाति है वो भी आपके पास होनी ज़रूरी है। इसके पास आपका जो जन्म प्रमाण पत्र वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अंदर आपके पास एक आय का सर्टिफिकेट होता है, यानी आय का विवरण है, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। पालनहार योजना के अंदर जो एक मेन इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज वो होता है कि हमने जो 10 कैटेगरी पढ़ी है, इन 10 कैटेगरी में यदि कोई भी विद्यार्थी या छात्र आता है तो इन 10 डॉक्यूमेंट से 10 डॉक्यूमेंट यानी 10 ये जो 10 प्रकार की प्रक्रिया है, इनमें से आपके पास एक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जिससे कोई बच्चा अनाथ है तो अनाथ होने का उसके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये जो 10 कैटेगरी है इनमें से आप एक ही में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब ये होगा, यदि आप तलाकशुदा या परित्यक्त महिला की संतान हैं तो आपकी मम्मी का ये तलाकशुदा जो सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। यदि कोई HIV या एड्स से पीड़ित है तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी 10 में से यदि आप किसी भी प्रकार से एलिजिबल हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, यानी वो दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो https://new-rajasthan.gov.in पर आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएगी। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। इस प्रकार का ये फॉर्म होता है पालनहार योजना के अंदर आर्थिक सहायता का आवेदन करने के लिए। जो ये फॉर्म है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो होम पेज है वो हमने लगा रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।